अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तालीमुल कुरान और मैं हूँ हाफ़िज़ा महविश। आज हमारी तख्ती नंबर है 9 और हमारा सबक नंबर है 13। तो आज हम इस तख्ती में सीखेंगे मद, छोटी मद को और बड़ी मद को और छोटी मद को कितना लंबा किया जाता है, और उसके बाद हम इसमें जोड़ करना सीखेंगे। उसके बाद हम इसमें वक्फ़ करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। और जब हम इस पे वक्फ़ करेंगे तो हम आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे। हम पढ़ेंगे आमन। आगे है जी हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आ वा। इसका वक्फ़ भी ऐसे ही होगा, आ वा। यहाँ पे वाव को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, कुछ भी नहीं, इसलिए वाव को या को छोड़ देंगे। आगे है हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया। हम इसको या ज़बर या इस तरह लंबा नहीं करेंगे क्योंकि एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कभी भी लंबा नहीं करते। या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन। तिन हम इसको इसलिए पढ़ेंगे कि जब भी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के आगे हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए। हरूफ हल्की होते हैं 6, हमज़ा हा, ऐन हा और गैन खा। और जब अलिफ़ के नीचे ज़बर, ज़ेर, पेश या कोई जज़म आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। अब चूँकि तनवीन के आगे हमज़ा आ गया है इसलिए यहाँ पे हम इज़हार करेंगे, इख्फ़ा नहीं करेंगे। ये पढ़ा जाएगा आनियतिन, आनियतिन नहीं पढ़ेंगे। और जब हम इस पे वक्फ़ करना होगा तो वक्फ़ की जगह हम ता की जगह हा की आवाज़ निकालेंगे, इस तरह आनियह। अगर हम आयत के दरमियान में ये आ गया है, आयत पढ़ते पढ़ते हमारा सांस टूट गया है, तो हम इस पे इस तरह वक्फ़ करेंगे आनियह। अगर आयत के आखिर पे भी आता है तो भी इसका वक्फ़ ऐसे ही होगा। ये जहाँ भी गोल ता पे हम वक्फ़ करते हैं तो वहाँ पे वक्फ़ ऐसे ही होता है, ता की जगह हम हा पढ़ते हैं। आगे है हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ई ला, फ़ा ज़ेर फ़ी, ई ला फ़ी। और वक्फ़ हम जब करेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ई लाफ़। जब हम वक्फ़ करेंगे तो फिर लाम को थोड़ा ज़्यादा लंबा करेंगे, ई लाफ़, इस तरह। आगे है हमज़ा या ज़बर ऐ, नून ज़बर ना, ऐ ना। और जब हम वक्फ़ करेंगे थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ऐन, ऐन। आगे है बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। इसका भी वक्फ़ वैसे ही होगा जैसे कि गोल ता का किया था। जब भी गोल ता इस तरह की आ जाए या इस तरह का हा आ जाए तो हमने वक्फ़ करना हो तो हम इस तरह वक्फ़ करेंगे, बी, एंड पे हा की आवाज़ निकालेंगे, बी। आगे है जीम अलिफ़ ज़बर मद जा, इसको बड़ी मद बोलते हैं और इसको हम 4 अलिफ़ के बराबर लंबा करते हैं। इसको मद मुत्तसिल और मद वाजिब भी कहते हैं। जा, और जब हम इसका वक्फ़ करेंगे जा। आगे है जीम अलिफ़ ज़ेर या मद जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। और जब हम इसको वक्फ़ करेंगे जी। आगे है जीम वाओ पेश जू, ऐन दो ज़ेर इन। क्योंकि आगे फिर हरूफ हल्की में से खा आ गया है तो यहाँ पे इख्फ़ा नहीं होगा, इज़हार होगा, जू इन। और जब हम इसका वक्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे जू, थोड़ा सा लंबा करके हम इसका वक्फ़ करेंगे। आगे है खा वाओ ज़बर खौ, फ़ा दो ज़ेर फ़िन। क्योंकि आगे फिर हरूफ हल्की में से खा आ गया है। जब भी हम तनवीन को पढ़ेंगे तो हमेशा देखेंगे कि तनवीन के अगले हरफ में पहले हरूफ हल्की या लाम और रा तो नहीं आ रहे। अगर हरूफ हल्की और लाम और रा आ जाएं तनवीन के बाद अगले कलमे के पहले हरफ में तो फिर हम वहाँ पे इज़हार करेंगे, इस तरह खौफ़िन, खौफ़िन। और जब हम इस पे वक्फ़ करेंगे तो खौफ़। आगे है खौया ज़बर खई,
را دو پیش رو کیونکہ یہاں پہ حروف حلقی نہیں ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را میں سے کوئی بھی یہاں پہ حرف نہیں اگلے کلمے میں، تو پھر یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اگر یہاں پہ حروف حلقی آ جاتے تو پھر ہم نے یہاں پہ اظہار کرنا تھا، خیر، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے خیر۔ جب بھی را کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے، خیر۔ آگے ہے دال کھڑی زبر دا، واؤ الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، داوود۔ اور جب وقف کریں گے داوود، دال پہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو دال پہ کلکلا ہوتا ہے، دال پہ کلکلے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جیسے آواز کو اچھالتے ہیں اس طرح، داوود، یہ جو د کی آواز ہے اس طرح پڑھا جاتا ہے دال۔ آگے ہے ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، اور جب وقف کریں گے ذالک۔ آگے ہے را زبر را، ضاد واؤ پیش دو، رادو، اس کا وقف بھی ایسے ہی ہوگا، رادو۔ آگے ہے شین الف زبر مد، شا، حمزہ زبر آ، شاء، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پڑھیں گے شاء۔ آگے ہے جی میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، اور جب اس پہ وقف کریں گے مالک، مالک، ہم اس کو مالک اس طرح نہیں پڑھیں گے، مالک۔ آگے ہے شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر این، یہاں بھی تنوین کے آگے ہم دیکھیں گے کہ حروف حلقی اور لام را تو نہیں، یہاں پہ تو ہے حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، شی این، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے شی۔ آگے ہے طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا، اور جب وقف کریں گے طغا، ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ آگے ہے طا زبر طا، غین واؤ زبر غو، طغو، جب وقف کریں گے تو بھی ایسے ہی ہوگا، طغو۔ آگے ہے طا یا زبر طوی، را دو زبر رن، کیونکہ تنوین کے آگے اگلے کلمے میں پہلے حرف میں حروف حلقی آ گیا ہے، تو ہم یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، طیرن، طیرن، اور جب دو زبر پہ وقف کیا جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ ایک زبر پڑی جاتی ہے، طیرا، طیرا، یہ وقف کرنے کی صورت میں ہے، طیرا۔ آگے ہے عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، کیونکہ تنوین کے بعد اگلے حرف کے پہلے کلمے میں حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، عادن، عادن، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پڑھیں گے عاد، عاد۔ آگے ہے عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، علا، اور وقفاً بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، علا۔ آگے ہے عین یا زبر آئی، نون دو پیش نو، اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد اگلے حرف کے پہلے کلمے میں حروف حلقی نہیں ہے، عین، اور جب وقف کریں گے عین، تین الف کے برابر لمبا کریں گے، عین، وقف کی صورت میں۔ آگے ہے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی، اور جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے فی، فی، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قال، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے لام کو، قال، قال۔ آگے ہے قاف واو زبر قو، لام دو پیش لو، تنوین کے بعد اگلے حرف کے پہلے کلمے میں حروف حلقی نہیں ہے اور نہ ہی لام را ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، قول، اور وقفاً قول۔
काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना, काना नहीं पढ़ेंगे, काना। और जब वक्फ़ करेंगे कान। काफ या ज़बर कई, दाल दो ज़बर दां, इख्फ़ा होगा क्योंकि तनवीन के बाद अगले हरफ के पहले कलमे में हरूफ हल्की नहीं है, इसलिए यहाँ पे इख्फ़ा होगा, इज़हार नहीं होगा। कैदां, कैदां, जब वक्फ़ करेंगे तो पढ़ा जाएगा कैदा। काफ या ज़बर कई, फ़ा ज़बर फ़ा, कैफ़ा। जब वक्फ़ करेंगे कैफ़। जब दो ज़बरों पे वक्फ़ करते हैं तो एक ज़बर पढ़ी जाती है, जब एक ज़बर पे वक्फ़ हो तो फिर एक ज़बर साकिन हो जाती है। आगे है लाम वाओ ज़बर लऊ, हा दो ज़ेर हिन, क्योंकि हरूफ हल्की और लाम और रा के बाद तनवीन के बाद हरूफ हल्की और लाम और रा आ जाए तो वहाँ पे इज़हार होता है। यहाँ पे लऊ हिन पढ़ेंगे, लऊ हिन, लऊ हिन। आगे जब वक्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे लऊ। आगे है लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लई सा। जब वक्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे लईस। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम दो ज़बर ला, यहाँ भी हरूफ हल्की नहीं है, इख्फ़ा होगा। माला, वक्फ़न माला। नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रा। जब तनवीन पढ़ते हैं तो उसके साथ अलिफ नहीं पढ़ा जाता। नारा, वक्फ़न नारा। मीम अलिफ ज़बर मद मा, हमज़ा दो ज़ेर इय, आगे हरूफ हल्की नहीं है और ना ही लाम रा है। मा इय, वक्फ़न मा। वा या ज़बर वई, लाम दो पेश लुआ, आगे भी हरूफ हल्की नहीं है, या है। वैलुआ, वैलुआ, वक्फ़न वैल। चूँकि ये तहती बहुत लंबी है, 2-3 पेज की है, तो इसलिए हम इसको आज हाफ़ ही करेंगे। और ये तख्ती आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, ज़बर ज़ेर पेश पे वक्फ़ करने का तरीका, मद करने का तरीका, हरूफ हल्की, इज़हार, इख्फ़ा, सारा कुछ इसमें आ गया है। तो अगर आपने ये सीख ली तो आप समझे कि आपको पूरा कुरान पाक पढ़ना आ गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।